अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली चैप्टर नंबर 12 का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन में कि जहाँ पे हम चार्जेस को रेस्ट में डील करेंगे, जिसमें स्टडी करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, उसे हम मेंशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब ये जो दो पॉइंट आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में मेंशन किए हैं, इसी को अब आप आगे एक्सप्लेन करोगे फर्दर। सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में आप लोगों ने याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ी थी कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस होती है जिसमें उसकी फोर्स जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई हो सकती है अगर उस रीजन के अंदर दूसरा चार्ज लाया जाए। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रख रही है, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली बिल्डअप करती है, मेकअप करती है एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं जो कि डेफिनेशन का पार्ट था, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर इसको सिंपल वर्ड में आप बताओ तो आप कह सकते हो कि किसी भी जो पार्टिकल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अगर पाई जाए कि वो अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है दूसरे जो चार्जेस हैं, दूसरे पार्टिकल्स को, तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो तरह की टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। पॉजिटिव चार्ज में आप कह सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, अगर ये रिमूव हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो उसकी वजह से पीछे हो जाएगी डेफिशिएंसी, यानी कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। उस कंडीशन में उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज का आप कह सकते हो कि किसी एलिमेंट के अंदर एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री का पॉइंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ही हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन की गई है कि गिलबर्ट ने 1600 AD में ये पॉइंट मेंशन किया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम अगर रब करें तो उनके अंदर अट्रैक्ट करने की, लाइट बॉडीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई हैं। ग्लास रॉड को अगर हम रब करें सिल्क के साथ तो उस कंडीशन में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उसके ऊपर। इसी तरह से एबोनाइट रॉड को अगर हम रब करें एनिमल फर के साथ या फेनल के साथ तो उस कंडीशन में भी एबोनाइट रॉड और एनिमल फर दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बालों पे कंघी करते हैं तो कॉम्ब करें अपने हेयर को, उस कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि आपके बाल थोड़े से ऊपर खड़े हो जाएंगे अगर आप ड्राई हेयर के ऊपर कॉम्ब कर रहे हो, तो वो भी बेसिकली चार्ज जनरेट हो रहा है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो कॉम, ग्लास और रॉड, ये तीनों ही और रॉड जो थी एबोनाइट रॉड, ये तीनों ही जो हैं ये इलेक्ट्रीफाइड हैं, यहाँ आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैंकलिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसने ये मेंशन किया कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव। अब ये कैसे, फिर से वही पॉइंट याद रखिएगा, बेसिकली ये चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जिस ग्लास रॉड की अगर बात करें, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि सिल्क क्लॉथ के अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह से एबोनाइट रॉड और फ्लैनल के केस में आप कह सकते हो, और कॉम और जो ड्राई हेयर है उसके केस में भी यही हो रहा है कि कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए, और ड्राई हेयर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो गए, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो कि आपके पास जो हेयर है, हेयर के ऊपर आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो ओवरऑल हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि कॉम के ऊपर नेगेटिव। अब इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कंघी करके जो ब्रश है या जो कॉम्ब है उसको अगर आप पेपर के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उसके पास लेके जाओ तो वो पीसीज जो हैं वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारा का सारा चार्ज की डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इस एग्जाम्पल में पढ़ा कि कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो पेपर है इनके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस वजह से ये जो पेपर है, ये पेजेस जो छोटे छोटे पीसीज हैं, ये कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है, ग्लास रॉड को अगर हम रब करें सिल्क के साथ तो उस कंडीशन में भी यही हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव। इसी तरह से एबोनाइट रॉड को जब रब करते हैं एनिमल फर के साथ तो उस कंडीशन में एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें से आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं जबकि एनिमल फर में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो कि बेसिकली चार्ज डिवेल्प किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। तो इस वजह से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट पार्टिकल के ऊपर चार्ज निकालना हो तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज Q से रिप्रेजेंट करें, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अवेलेबल हैं उस पार्टिकल के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा उस एलिमेंट का। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी था। चार्ज ट्रांसफरेबल है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस है तब ही उसका चार्ज अवेलेबल होगा, अगर मैस नहीं है तो उसका चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद इनवेरिएंट है, चेंज नहीं हो सकता। क्वांटाइज वाला पॉइंट अभी मैंने बताया कि जितने भी, अब अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके इलेक्ट्रॉन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेशन का पॉइंट आप लोगों ने एक्सेलरेटेड चार्ज का पॉइंट याद रखना है कि अगर एक चार्ज टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो चार्ज जो है वो रेडिएट करता है एनर्जी। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और डेली लाइफ में कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई होती है। तो इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पेट्रोलियम टैंकर्स देखे होंगे रोड पे। अब इसमें आप लोग से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पेट्रोलियम टैंकर है उसके साथ एक मेटल चेन है जो हमेशा ड्रैग करती रहती है ज़मीन के साथ, हमेशा ग्राउंड के साथ वो लटकती रहती है, कुछ इस तरह से। अगर आपने नोट नहीं किया पहले तो ज़रूर अब नोट करिएगा कि जो पेट्रोलियम टैंकर है उनके नीचे की तरफ इस तरह से जो चेन है वो ज़मीन के साथ रगड़ रही होती है जब भी वो चल रहे होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न आप लोगों ने सिंपल सा याद रखना है कि क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है उसकी टैंकर की, तो मेटालिक बॉडी या जितने भी बिग व्हीकल्स हैं जैसे कार्स वगैरह हैं, ये भी जब मूव करती हैं, चल रही होती हैं, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन चार्ज काज कर सकती है। उस कंडीशन में चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो प्रोड्यूस होगा पेट्रोलियम टैंकर के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल है उसके अंदर, तो इसकी वजह से ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है चार्ज, क्योंकि ये स्पार्क प्रोड्यूस कर सकेगा। तो स्पार्क अगर उसमें प्रोड्यूस हो गया तो उसके पूरे के पूरे टैंकर को आग लग सकती है। इसी वजह से इसके साथ एक चेन सी, मेटल चेन सी लटकाई जाती है जो ज़मीन के साथ लगती रहती है, ताकि यहाँ से सारा का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड होता रहे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ माइट अ मूविंग कंडक्टर लाइक एरोप्लेन एक्वायर अ चार्ज एज इट फ्लाइज थ्रू एयर। यानी जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ते वक्त उसके ऊपर चार्ज, ये कंडक्टर है क्योंकि मेटालिक कंडक्टर है, तो इसके हवा में से गुजरते वक्त इसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, अब आपने ये पॉइंट बताना है। तो इसका भी सेम रीज़न है। सेम रीज़न क्या है कि इसमें भी आप लोगों ने याद रखना है, जब भी ये फ्लाई करेगा थ्रू एयर तो इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज जो है वो बिल्टअप हो जाएगा। स्टैटिक यानी जो चार्ज रेस्ट पे होता है, स्टैटिक चार्ज फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा। अब इसमें भी कंडीशन यही है कि इसमें भी स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है फ्यूल लीकेज की वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि इसके ऊपर होती है स्टैटिक विक्स, जो विंग होती है, जो पर होता है एरोप्लेन का, उसके ऊपर ये छोटे छोटे से नीडल लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है। ये जो स्टैटिक विक्स है ये सारे के सारे चार्ज को वहाँ से रिड्यूस कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, ताकि किसी भी किस्म का स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस ना हो जब हवा में जहाज़ उड़ रहा हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कार पेंटिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रे। अब आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि गाड़ियों के ऊपर डिफरेंट कलर्स के आपको पेंट जो है पेंट कलर नज़र आते हैं, कोई ब्लैक में, कोई ग्रे। तो ये पेंट किया कैसे जाता है कार के ऊपर, इसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब किस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पेंट स्प्रे गन यूज़ हो रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें जितना भी पेंट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब आपकी जो कार की बॉडी है उसको जब पेंट करने लगते हैं तो क्या करते हैं, कार बॉडी को पीछे से ग्राउंड करके उसका सारा चार्ज रिमूव करके उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करवा देते हैं, पॉजिटिव। अब आप लोगों ने ये कंडीशन भी पढ़ी हुई है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो इस कंडीशन में जब इस कार बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया तो उस कंडीशन में इस पेंट स्प्रे गन से इसके ऊपर जब पेंट किया जाता है तो वो पेंट जाके इस पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार बॉडी है उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। और ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर इजीली पेंट किया जा सकता है यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिना को। ठीक है, तो इस तरह से पेंट किया जाता है कार की बॉडीज़ को। तो होप सो यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।